दोस्तों, दुनिया में हजारों अलग अलग तरह की बीमारियां मौजूद है। इनमें से कई सामान्य होती है तो कई बीमारियां ऐसी भी होती है जिसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट किंगडम में आपका स्वागत है। आज हम इन्हीं कुछ दुर्लभ बीमारियों को देखेंगे इन दिस वीडियो टाइटल्ड 5 रेयर डिजीजेस इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पर है ट्रीमन सिंड्रोम। दुनिया में ऐसी बहुत सी खतरनाक बीमारियां मौजूद है जो न सिर्फ इंसान की आंतरिक अंगों को बल्कि बाहर के अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। इनमें से बहुत सी बीमारियां इंसान को बेहद अनाकर्षक और डरावना रूप दे देती है। द ट्रीमन सिंड्रोम भी उन्हीं खतरनाक बीमारियों में से एक है। द ट्रीमन सिंड्रोम एक बेहद दुर्लभ स्किन डिसऑर्डर है। दरअसल होता यह है कि ये आनुवांशिक विकार इंसान की त्वचा के ह्यूमन पापिलोमा वायरस HPV को असामान्य रूप से संवेदनशील बना देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के शरीर के अंग किसी पेड़ की छाल की तरह नजर आने लगते हैं। इसका असर ज्यादातर हाथों और पैरों पर नजर आता है। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि दुनिया में कुछ ही लोग इससे पीड़ित हैं। नंबर 2 पर है माइक्रोसेफली। प्रेग्नेंट वुमन एंड माइक्रोसेफली के साथ पैदा हुए बच्चों में जिका वायरस पाया जाता है। माइक्रोसेफाली के साथ पैदा हुए बच्चों का आफ्टर बर्थ ब्रेन डेवलप होना बंद हो जाता है या फिर प्रेगनेंसी में ही प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, इसलिए इनका सामान्य इंसान से बहुत छोटा सिर होता है। इस स्थिति के साथ पैदा हुए बच्चे ब्रेन के विकास की कमी को दर्शाते हैं। साइड इफेक्ट्स में बौद्धिक अक्षमता या फिर हम इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, और साथ ही इनमें कम मोटर फंक्शन इन ब्रेन रहता है। साथ ही दौरे और बौनापन की प्रवृत्ति भी होती है। इनका जीवन काल भी आमतौर पर कम होता है। हालांकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इस स्थिति से पीड़ित लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, पर उनका ब्रेन का विकास नहीं हो पाता। नंबर 3 पर है प्रोगेरिया। प्रोगेरिया एक ऐसी बीमारी है जहां पर पीड़ित व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। ये बीमारी नवजात बच्चों में शुरुआती 2 सालों में अपना असर दिखाना शुरू करती है। इस बीमारी के वजह से ही बच्चे छोटे उम्र में ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही इन बच्चों में विभिन्न प्रकार की अन्य गंभीर और जानलेवा बीमारियां भी घर बना लेती है। अधिकतर पीड़ित बच्चे 13 से 14 साल की उम्र में पूरी तरह बूढ़े होकर मर जाते हैं। कुछ लोग इस बीमारी में 20 साल तक भी जिंदा रह चुके हैं, पर ऐसा बहुत कम बार होता है। नंबर 4 पर है कंजेनाइटल एनाल्जेसिया। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी सुपर पावर होती जिससे दर्द महसूस नहीं होता। कंजेनाइटल एनाल्जेसिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान को किसी भी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं होता। सोचने में ये काफी आकर्षक लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। इंसान को दर्द महसूस होना भी जरूरी है। दर्द से इंसान को पता चलता है कि उसके शरीर में क्या परेशानी है ताकि उसका इलाज किया जा सके। इस बीमारी में इंसान को कोई पता नहीं होता कि उनको क्या आंतरिक समस्या है, और इसके कारण बाद में वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान की जान ले लेती है। नंबर 5 पर है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में पीड़ित के दिमाग में 2 से ज्यादा पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बैठ जाते हैं जिन पर पीड़ित का कोई काबू नहीं होता। ये काफी विचित्र बीमारी है क्योंकि ये पीड़ित के अपनी पहचान पे ही प्रश्न खड़ा कर देती है, इसलिए लोगों के साथ घुलना मिलना मुश्किल हो जाता है। कई केसेस में इनको डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है, और आंकड़ों में 70% लोगों के को सुसाइड करने का भी ख्याल आया है। विज्ञान कहता है ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिन्होंने बचपन में हद से ज्यादा दुख देखा या किसी प्रकार के शोषण का शिकार हुए हैं। ऐसा कुछ उनके साथ होने के बाद उन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होती है। वो सारी चीजें भुलाकर पर इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो दुख कम करने के लिए अपने अंदर बहुत सी पहचान बना लेते हैं। अगर एक पर्सनालिटी ने दुख देखा है तो दूसरी ने तो नहीं देखा है, क्योंकि वो तो उसके लिए एक अलग ही पहचान है। अगर इन्हें कभी खुशी महसूस होती है तो पहली पर्सनालिटी खुश नहीं हो सकती, पर उसकी खुशी बाहर निकलती है तीसरी पर्सनालिटी के रूप में, जिसका कोई भी नाम हो सकता। वह खुश मिजाज प्रकृति का होगा। मुझे पता है यह सब सोच भी पाना बहुत मुश्किल है, पर इन बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए यह रोज की सच्चाई है। विज्ञान कहता है ट्रीटमेंट से इन सारी पर्सनैलिटी को काबू में लाया जा सकता है, पर खत्म करना नामुमकिन है।
सो दैट्स इट। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल फैक्ट किंगडम को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।